हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। आज की खास बातचीत में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं युवा ब्राह्मण सभा के प्रधान रितेश खजूरिया जी से, जिन्होंने एक खास बातचीत पूरे देशवासियों के सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी ये जो बात उन्होंने सामने रखी है वो पूरे देश विदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो जो टॉपिक है वो है मंदिरों के ऊपर। तो आइए जानते हैं और उनसे सुनते हैं क्या उन्होंने खास बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। ये मुद्दा ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ के जितने भी पुजारी हैं, वो सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर कोई प्रदान करता है तो वो सिर्फ पुजारी हैं, पंडित हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने संगठन कसम उठाई है तो वो सिर्फ हमारे पुजारी हैं। और हमारे पुजारियों को ही अगर मासिक पे नहीं मिले तो मुझे लग रहा है मुझे गवर्नमेंट से शर्म आती है, ऐसी गवर्नमेंट पे भी। मगर हम अपने एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि उनको मासिक पे लगनी चाहिए, जिससे उनके घर का जो खर्चा है वो बढ़े। उनके घर का जो खर्चा है 5,000 से मुझे लगता नहीं है कि पूरा होगा। मगर क्या होता है कि थोड़ी बहुत कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत चर्तन होती है, 2-3 हज़ार उनका वो हो जाएगा और 5,000 10,000 से कम उनका घर तो चले। उनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, वो फिर भी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के चल रहे हैं पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए। मगर हम ही अगर उनके बारे में नहीं सोचें तो मुझे लगता है हमें भी शर्मिंदगी है। और पहली यहीं से आवाज़ डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा से आवाज़ उठती है कि एलजी साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और उनको मिनिमम 5,000 रुपया पे तो लगाएं, जिससे बहुत अच्छा जानकर ये खुशी हुई कि आपने पंडितों के बारे में बहुत अच्छा सोचा। आज तक किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, तो ब्राह्मण सभा के लोगों ने आपने मिलकर ये आवाज़ उठाई है। सबसे पहले सोच किसको आई? सबसे पहले सोचा हम ही ने सोचा कि हमारे जो पंडित हैं वो सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक लोगों का काम कर रहे हैं। जो कर्मकांडी आचार्य हैं वो भी घरों में जाते हैं, काम करते हैं, दिन रात एक करने के बाद भी उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इसके बारे में हमारी पूरी टीम बैठी, पूरी टीम ने बैठ के एक संकल्प लिया है कि हर पंडित को, हर घर में जितने भी पंडित हैं जो मंदिरों में हैं, उनको मासिक पे लगनी चाहिए, जिससे उनका घर का जो आगे खर्चा है वो निकल सके। नहीं तो उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मगर आगे जब उनको बाहर भेजना पड़े या आगे पीछे कहीं स्कूल में एडमिशन करवानी पड़े तो एडमिशन की फीसें ही 15-15, 20,000, 25-25 हज़ार रुपये हैं। मगर वो उस स्कूलों में तो नहीं डाल पाते, मगर कम से कम उनको किताबें लेने के लिए तो पैसे दे गवर्नमेंट, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है पंडितों के लिए। जो पंडित जी दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं, जो हमारे लिए पूजा पाठ करवाते हैं, क्या उन्हीं के लिए नहीं सोचना चाहिए? ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर ये किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। मुझे अच्छा लगा हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बात सामने रखी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इन्होंने किया ब्राह्मण सभा में। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनकी सोच कितनी अच्छी है और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ है ये। तो सभी मिलकर ये आवाज़ उठाएं मेरे चैनल के माध्यम से। तो कुछ और लोग भी हमसे बात करते हैं। जी, हमारे बड़े भाई साहब रितेश जी ने जो बात बोली है बिल्कुल एकदम सही है। एक पंडित जी हैं जो हमें क्या, हमारे बुजुर्गों से लेके हमारे जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको अपनी जो एक जो उन्होंने सलाह जो पढ़ाना है, जो सुबह 4 बजे से उठ के शाम रात को 10 बजे 11 बजे तक, हम उनके बारे में नहीं सोचें तो किसके बारे में सोचेंगे? बिल्कुल सही बोला बड़े भाई साहब ने। इस वक्त मेरे साथ पंडित जी हैं, तो सुनते हैं उनका क्या कहना है। स्वागत है पंडित जी, क्या कहना है आपका? जय माता की, जय माता की, जय माता की। मैं प्राणी मंडी सुगाना माता मंदिर का पुजारी हूँ। जो ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट हैं श्री अंकु जी महाराज, इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके लिए कि हमारे पंडितों का बेहतर होगा कि जो जैसे हमें पे मिलते दिलवाते हैं, जैसे मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, वहाँ पर उनके सबकी पे लगी हुई है। हमारे कोई बात ही नहीं पूछता। अगर कोई भगत वहाँ पर आता भी है, 10 रुपये चढ़ाता है तो कहता है ये 9 रुपये वापस दे दो, और 1 रुपये से हमारा क्या गुजारा चलेगा बाबा। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ब्राह्मण सभा वालों का, श्री अंकु जी का, कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और हमारे लिए कुछ इन्होंने नियम बनाया है कि इनके लिए सोचा जाए इनको हमारा। और हम यही कहते हैं कि हम सबसे भगवान से विनती करें कि इनको लंबी लंबी आयु दे और बेहतर इनकी तरक्की हो अंकु जी की। हमारे लिए जो इन्हें कर रहे हैं
आगे भी करते रहेंगे जैसे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। वो तो पंडित जी के मुंह से हमेशा यही निकलता है, इनकी लंबी आयु, रुद्र अभिषेक वही करवाते हैं, पूजा पाठ वही करवाते हैं। अगर हमारी लाइफ ऑल ओवर पंडित जी के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि वही भगवान जी के, हम क्या हैं, हम कितनी पूजा कर लेते हैं, सुबह उठे जोर जगाई और निकल गए काम पे। हमारी ड्यूटी कितनी होती है 10 से 5 की ऑफिस की, तो हमें क्या मानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कौन करता है? पंडित जी सुबह उठ के 4 बजे जोत जगाते हैं, मंदिर साफ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और रात के 10 बजे 11 बजे उनका जो दरबार है वो बंद होता है। तो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हमारे लिए कौन करता है? पंडित जी। तो इनके लिए, इनके बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये सब ब्राह्मण सभा ने जो ये आवाज़ उठाई है उनके हित में, ये कितनी सही है और आप कितना इसमें सहयोग देंगे। हमारे जितने मंदिर जहाँ धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं कुछ, वहाँ पुजारी पेड़ हैं, बाकी मंदिर जो हैं वहाँ पर कोई पैसा उनको नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, निवेद देने को भी मुश्किल होता है। हम अपील करते हैं कि जितने गाँव के मंदिर हैं, जोरी में, पुंछ में, सांबा में और उधमपुर बसोली में और रामबन किश्तवाड़ एरिया में जितने रिमोट एरिया में मंदिर हैं, वहाँ एक संस्कृत का ज्ञाता, अच्छा पढ़ा लिखा शास्त्री, उनको वहाँ पर भेजें और उनको कम से कम 5,000 रुपया पे जरूर लगाएं। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के मेंबर हैं मेरे साथ, सर स्वागत है। क्या कहेंगे आज के बारे में? ऐसा है कि आज की एक विशेष बैठक हुई है हमारी, उसके अध्यक्ष हमारे प्रधान जी वेद प्रकाश शर्मा जी और बाकी लोग आए हुए हैं। आज का जो हमारा मेन विषय था वो था हमारे पंडित वर्ग के बारे में। हमारे पंडित वर्ग जो है, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम पंडित परिवारों में पैदा हुए हैं। चाहे परंपरा ऐसी रही है कि चाहे कोई कितना बड़ा ऑफिसर बन जाए, बहुत बड़े पद पर चला जाए, वो पंडित के आगे जब पंडित जी आते थे तो वो वही झुकता था उसके पास। ये कितनी ग्रेटनेस है हमारी, ये ब्राह्मणों का द्वारा ये हमें इज़्ज़त मिलती रही है। समय बदलता रहा, आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमारा ब्राह्मण वर्ग जो है उन्होंने मेंटेन तो किया हुआ है, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। छोटे छोटे रूरल एरिया में हमारे कितने मंदिर हैं, हमारे शहरों में कितने मंदिर हैं। सवेरे आप देखते हैं घंटियाँ बज रही हैं, पूजा हो रही है, भगवान को भोग लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। बड़े खुल के आपसे बात करता हूँ, ये पंडित लोग बेचारे किस तरह ये मेंटेन कर रहे हैं। हमें पता लगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5,000 रुपया न्यूनतम जो पे जो है वो पंडितों की फ़िक्स कर दी है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमने पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से, अपने पूरे ब्राह्मण समाज के हमने इसका स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारी भी यही इच्छा है कि क्यों ना हमारी सरकार जो है, हम गवर्नर जी के पास भी जाएंगे और उनको आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाए। हमारा पंडित वर्ग जो है इसका उत्थान किया जाए, इनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए। इनका पूजा पाठ में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे सुंदरबनी में विश्वात्मन स्वामी जी हैं, उन्होंने संस्कृत का काली खेला हुआ है। वहाँ कर्मकांड करके कितने ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। हमारे कोट बलवाल में कॉलेज है, कितने ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? अगर उनको कहीं अच्छी कोई नौकरी भी ना मिले, अगर उनको कर्मकांड का भी हमारे कहीं मंदिरों में या दूसरा तीसरा कोई उत्थान ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आज की जो विषय जो है मेरा, यही मेरी प्रार्थना है कि हमारा पंडित वर्ग जो है ये पीछे नहीं रहना चाहिए। पंडित वर्ग सबसे ऊपर है, ये मुख है, हमें वी आर ए गाइडिंग फोर्स। आज ज़माना तो बदल गया है, जो कर्म अच्छा करेगा वो पंडित भी कहला सकता है। लेकिन हमारा क्योंकि जन्म ब्राह्मणों के घरों में हुआ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो छोटा वर्ग है, जो न्यूनतम जो पे पर चल रहे हैं, उनका गुजारा हो। एक सब्जेक्ट मैं और छेड़ना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि छल कपट बहुत हो रहा है। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदू धर्म के हैं। अब ये जो एक विशेष समुदाय जो है वो उनके लड़के क्या कर रहे हैं कि कलावा पहनते हैं, रुद्राक्षस पहनते हैं और अपना नाम टिक्का लगाते हैं और अपना नाम भी इस प्रकार का बना लेते हैं जिससे डबल मीनिंग हो जाता है। लगता नहीं है, लगता है कि ये कोई बड़े श्रेष्ठ परिवारों के हैं। छल कपट से हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और पता उस वक्त लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे कितने केसेस हो चुके हैं। एक तो केस जम्मू में हुआ,
उसके लिए बड़ी हमारी जद्दोजहद की हमने, उसके लिए भी फाइट कर रहे हैं और भी सुनते रहते हैं। पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो आज इस ब्राह्मण सभा के इस पीठ से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सरकार से, विशेषकर हमारे गवर्नर साहब से ये अनुरोध है कि कम से कम ये आग जो है हमारे इधर ना लगे और जो लोग इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ब्राह्मण समाज को ऊपर उठाया जाए। ब्राह्मण समाज जो है सबको शीर दाने का लिए सक्षम है, योग्यता है, दक्षता है इनमें। तो इसी तरह आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। तो ये मैसेज जो है ये जाएगा तो कोई ना कोई असर जरूर जाएगा। जरूर सर, ज़रूर जाएगा। मैं चाहूँगी मेरे दर्शक जो हैं, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पंडित जी जो हैं उनकी भी लाइफ है, उनकी भी आगे फैमिली है, तो इस चीज़ के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये जो आवाज़ उठाई गई है ब्राह्मण सभा के द्वारा तो कितनी ये ज़्यादा सही है और आप कितनी सपोर्ट करेंगे। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।